और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। पहलगाम हमले के बाद से लगातार भारत एक्शन में है और आपको बता दें कि अब सर्वदलीय बैठक जो है थोड़ी देर में होने जा रही है। दिल्ली में थोड़ी देर में सर्वदलीय बैठक होगी और सभी दलों के साथ सर्वदलीय बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह और विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। पहलगाम अटैक पर विदेश मंत्रालय की बड़ी ब्रीफिंग, 30 से ज्यादा देश के राजनयिकों को जानकारी दी गई। भारत ने 27 अप्रैल से सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द किए हैं। 29 अप्रैल के बाद मेडिकल वीजा भी मान्य नहीं होंगे। सेना चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल श्रीनगर जाएंगे। तो ये अब तक का अपडेट है इस पूरे मामले में और सर्वदलीय बैठक में तमाम जो दल हैं वो उनको जानकारी दी जाएगी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। और पाकिस्तानियों के जो वीज़ा हैं उनको भी भारत ने रद्द कर दिया है। मेडिकल वीज़ा भी केवल 29 अप्रैल तक ही जो है वो मान्य होंगे। तो दिल्ली में थोड़ी देर में सर्वदलीय बैठक होगी। सभी दलों के साथ सर्वदलीय बैठक करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गृह मंत्री और विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। पहलगाम अटैक पर विदेश मंत्रालय की बड़ी ब्रीफिंग, 30 से ज्यादा देश के राजनयिकों को जानकारी दी गई। भारत ने 27 अप्रैल के सभी पाकिस्तानियों की वीजा रद्द कर दिए हैं। 29 अप्रैल के बाद मेडिकल वीजा भी मान्य नहीं होंगे। सेना चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल जाएंगे श्रीनगर। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर लगातार एक्शन भारत की तरफ से देखने को मिल रहा है। सेना चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल श्रीनगर जाएंगे और सर्वदलीय बैठक में आपको बता दें कि तमाम दलों को भी इस पूरे मामले से जुड़ी जानकारी साझा की जाएगी। तो सर्वदलीय बैठक आपको बता दें कि बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और सबसे बड़ा एक्शन जो है वो यही कि पाकिस्तानियों के जो वीज़ा हैं उनको कैंसिल किया गया है और तुरंत भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया है। और इसके अलावा जिस तरीके से जल को लेकर भी भारत ने बड़ा एक्शन लिया है, अपनी जो ट्रीटी है उसको रोका है, तो उससे भी एक बड़ा असर जो है वो होता हुआ दिखाई दे सकता है। भारत ने 27 अप्रैल से सभी पाकिस्तानियों के वीज़ा रद्द किए हैं। 29 अप्रैल के बाद मेडिकल वीज़ा भी मान्य नहीं होंगे। सेना चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल श्रीनगर जाएंगे। राष्ट्रपति को भी जो है पूरी ब्रीफिंग दी गई है इस पूरे मामले को लेकर। गृह मंत्री और विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। पहलगाम अटैक पर विदेश मंत्रालय की बड़ी ब्रीफिंग भी हुई है। 30 से ज्यादा देश के राजनयिकों को इसकी जानकारी दी गई है। भारत ने 27 अप्रैल से सभी पाकिस्तानियों के वीजा जो है वो रद्द कर दिए हैं। कल रात को जो बैठक हुई थी उसके बाद ये फैसला लिया गया था। तो सभी दलों के साथ मंथन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गृह मंत्री और विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। भी नहीं होगा वो हश्र उनका होने वाला है। तो जाहिर तौर पे उसके बाबत तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कल हमारे आर्मी चीफ जो है वो कश्मीर दौरे पर होंगे। जाहिर तौर पे वहाँ के सिक्योरिटी सिचुएशंस का जायजा लेंगे। उसके बाद वहाँ के जो क्या हालात हैं उसकी जानकारी ली जाएगी। बड़ी बैठकों का सिलसिला जारी है जिसमें हमने देखा किस तरह से गृह मंत्री और साथ ही विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति को भी पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा जो राजनयिक कम्युनिटी है उसको बुलाया गया था विदेश मंत्रालय में। तकरीबन P5 के देश, G20 के देश, नेबरहुड कंट्री के देश, तकरीबन 30 राजनयिक मौजूद थे जिनको पहलगाम टेरर अटैक के बारे में न सिर्फ जानकारी दी गई, आगे भारत किस तरह की कार्रवाई कर सकता है इसके लिए कॉन्फिडेंस में लेना भी जरूरी होता है। इस बाबत भी जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो चुकी है। आगे अन्य देशों के राजनयिक भी बुलाए जाएंगे। तो समूचा एक तरह से देखा जाए तो हलचल जो है राजनयिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर, सैन्य स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बेहद तेज है और निश्चित तौर पर पाकिस्तान को अपने किए का भुगतान करना होगा जो है वो देखने को मिलेगी। और इसीलिए ये जो एक प्रोटोकॉल होता है उसका पालन भी यहाँ पर किया जा रहा है। वो तस्वीर भी देखिए आप, जब राष्ट्रपति से मुलाकात की गृह मंत्री और विदेश मंत्री ने और उनको भी सारी चीज़ों से अवगत करवाया गया है। और कल एक बड़ी बैठक हुई थी, उसके बाद जिस तरीके से 5 फैसले लिए उससे भी पाकिस्तान इस वक्त सहमा हुआ है। और वहाँ से जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान डरा हुआ है इस वक्त कि कभी भी कोई बड़ा एक्शन जो है उस पर हो सकता है। लेकिन भारत जो है जिम्मेदारी के साथ तमाम जो पूरे प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करते हुए तमाम देशों को भी जानकारी दी जा रही है कि इस वक्त घटनाक्रम क्या हो रहे हैं, पाकिस्तान की इसमें किस तरीके की भूमिका रही है।
तो ये पूरा घटनाक्रम जो है इस वक्त चलता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान में भी जो हलचल है वो लगातार तेज दिख रही है। तो ये फिलहाल आपको खबर बता रहे थे।